अब इन्हीं फॉर्मूला में बेस हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में से हैं। एक्सरसाइज 12.1 जो फॉर्मूला भी लिखवाए थे उन्हीं के बेसिस पे हैं। पहला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर हो। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी, एक की 19 सेंटीमीटर और एक की 9 सेंटीमीटर। अब हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर होगी। सपोज कीजिए ये 19 सेंटीमीटर वाला वृत्त तो ये हो गया और ये 9 सेंटीमीटर वाला वृत्त ये हो गया। अब हमें एक ऐसा वृत्त निकालना है कि जिसकी परिधि इन दोनों की परिधि के योगफल के बराबर होगी। चलो ये भी मान लीजिए आप, जस्ट सपोज ओनली मान लीजिए कि इस वृत्त की परिधि सपोज कीजिए 100 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की परिधि कितनी है 50 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो वृत्त है जो हमें निकालना है, जिसकी त्रिज्या में निकालनी है, उसकी जो परिधि है वो इसके और इसके योगफल के बराबर होगी। इसका योग 100 है, इसका 50 है, तो सपोज करो इन दोनों का योगफल परिधि कितना होगा 150। तो जो हमारा जो वृत्त हमें निकालना है, जिसकी त्रिज्या हमें निकालनी है, उसकी जो परिधि आ गई वो इन दोनों का योगफल आ गई 100 + 50 अर्थात 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं R = 19 सेंटीमीटर, R1 पहले वृत्त की त्रिज्या, R2 9 सेंटीमीटर, R1 कितना है 19 सेंटीमीटर और R2 कितना है 9 सेंटीमीटर है। माना अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या, अभीष्ट मतलब वो जो चीज हमें निकालनी है, हमें क्या निकालनी है वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों योगफल के। माना अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या R तथा परिधि C है। माना अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या R तथा परिधि C हो, तब प्रश्नानुसार C = क्या हो जाएगा C1 + C2। देखो C1 तो है 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि और C2 है 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, और जो C ये है इन दोनों के योगफल के बराबर है। कौन सा वृत्त जो हमें जिसकी त्रिज्या में फाइंड करनी है। अब C 2πr हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr हो गया। C1 क्या हो जाएगा 2πr1, C2 कितना हो जाएगा 2πr2। 2π इसमें से क्या ले लीजिए कॉमन, जैसे 2π कॉमन जगह हो जाएगा R1 + R2। 2π से क्या कैंसिल हो गया 2π, देन R = क्या बचेगा R1 + R2। R = R1 की वैल्यू कितनी है 19, R2 कितनी है 9, देन R = क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आता है दिए हुए वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, फिर से दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 8 है, दूसरे कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर हो। देखो बस फर्क कितना है, इस बार तो क्या दे रखा था परिधि दे रखी थी इन दोनों के योगफल के बराबर, इस बार क्या दे रखा है अब क्षेत्रफल दे रखा है परिधि बराबर। तो उसी तरह सवाल करेंगे। मान लीजिए पहला वृत्त की त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी इसी प्रकार लिखियो कि माना अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या R तथा इस बार परिधि ना देखा क्या दे रखा है एरिया क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल A हो। माना अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या R तथा क्षेत्रफल A हो, तब प्रश्नानुसार
तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, A इक्वल टू A1 प्लस A2 दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है वो वाला वृत्त जिसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लिखवाया था, पाई आर स्क्वायर हो गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इसमें भी क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा ये R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से क्या कैंसिल हो गया 5, तो बचेगा क्या R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू रखो, R कितना है 8, 8 का स्क्वायर, ये कितना है 6, 6 का स्क्वायर, तो R इक्वल टू कितना है देखो, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। देन R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी √100, तो R कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अतः दिए गए वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आप अपना ट्राई करके देखिए, एनसीईआरटी की किताब है ये। क्वेश्चन नंबर 3 तक में, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी कार के पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। एक कार है, उसका जो पहिया है उसका जो व्यास कितना है वो 80 सेंटीमीटर है। कितने चक्कर कार लगाएगी 10 मिनट में, जबकि कार की स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जरा, जो कार है, कार का जो पहिया है, कार के पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, समय दे रखा है हमें वो 10 मिनट, कि 10 मिनट में वो कार, अगर कार की चाल कितनी हो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बताना है कि बताइए कि 10 मिनट में वो कार का पहिया कितने चक्कर लगा देगा यदि कार के पहिए का व्यास कितना हो 80 सेंटीमीटर हो, कार के पहिए का व्यास कितना हो 80 सेंटीमीटर हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ना, इनकी जो सेम कर लो, ये एक किलोमीटर में है तो इन्हीं कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, ये घंटा है, घंटा इसे कन्वर्ट कर लो क्या में मिनट में, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए सभी को एक ही पद्धति में होना आवश्यक है। ये तो सारी चीज़ सेंटीमीटर की किलोमीटर हो, किलोमीटर के सेंटीमीटर हो वगैरह। तो देखिएगा जो चाल है कार की वो कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखो जरा 66, सबसे पहले किलोमीटर के बना लो मीटर, किलोमीटर की मीटर बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1000 से। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई हुई तो किलोमीटर क्या बन गए मीटर, लेकिन हमें तो क्या में लाना है सेंटीमीटर में। तो अब मीटर के जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई कितने करनी पड़ेगा 100 से, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तो एक बार और किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब ये क्या बन गया सारा सेंटीमीटर बन गया, क्या बन गया सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे क्या लिखा है घंटा, हमें क्या बनाना है इसे मिनट में, क्या बनाना है इसे मिनट में। तो एक घंटे में कितने मिनट हो गए 60, अब यहाँ क्या हो जाएगा जो 60 मिनट हो गया, 60 क्या हो गया मिनट। एक जीरो से क्या कट गई, एक जीरो कट गई, और 6 से कितना कट गया 11 बार कट गया, तो जो जगह 11 पे ये 3 जीरो यार, एक जीरो कितनी होगी 4, 1 2 3 4, ऊपर क्या था सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा मिनट में। ठीक है,
एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी है हमारी, ऊपर लिखते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। चार कितने अभी निकल के 1100 कितना था भाई, सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट। और समय कितना था हमारा 10 मिनट। मिनट से क्या कैंसिल हो गया, मिनट, एक जीरो और बढ़ जाएगी यहाँ, तो 11, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, क्या बताइए, सेंटीमीटर। अब चक्करों की संख्या का फॉर्मूला भी लिखवा था, चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या क्या होती है, पहिए द्वारा चली गई दूरी, पहिए द्वारा चली गई दूरी, पहिए द्वारा चली गई दूरी। और नीचे क्या आ गया इसका, पहिए द्वारा चली गई दूरी, और इसे क्या आ जाएगा, पहिए की परिधि। पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 11, 2, 3, कितने सेंटीमीटर, देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, और जन्ना वृत्त की त्रिज्या, इसकी पर देखो वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आर, परिधि आर की जगह क्या जगह, सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तो व्यास है, त्रिज्या की जगह किसकी, अभी बताया मैंने आपको, अगर ये पहिए का व्यास है इतना, तो पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 80/2, यानी कि 40 सेंटीमीटर की आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इसकी वैल्यू होते हैं 11 और 2, पाई की वैल्यू तो पता ही है, 22/7, त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 40, आर की वैल्यू निकाली, 7 यहाँ डिवाइड में है, यू पर आके आ जगह मल्टीप्लाई 11 के साथ, ये देखो ना जीरो कर ले, 2, 3, 5 जीरो है, ऊपर 7 आ गया, नीचे हो जाएगा 2 इंटू ये, और एक जीरो से कट गई, क्या ये एक जीरो कट गई, 11 से कितनी बार कट गए हो, 2 टाइम्स कट गए। अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 8 दूनी, ये देखो यहाँ कर रहा हूँ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऊपर तो कितना है ये 4 जीरो ये इंटू ये, इधर 16 से कैंसिल कर दो, 16 छिका 96, इधर बच के 4, आगे आगे 0, 40, 16 दूनी 32, कितने बचे 8, आगे है 0, 16 पंजे 80, और इंटू में कितना है 7, की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल लगे 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, और 7 का हासिल लग गया 1, और 7 3 42 और 1 43, तो 4375 चक्कर लगाएगा पहिया, कितनी देर में, 10 मिनट में। कब लगाएगा, जब कार की स्पीड 66 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और उस पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर होगा। ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होगी 12.1, कल हम 12.2 करेंगे। आप सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे।